रिया कहाँ है? डॉक्टर साहब के साथ अंदर है, उनका आज अपॉइंटमेंट है। My God! रिया? रिया? She's dead. रिया बेटा जल्दी करो, लेट हो जाएगा। जी मॉम, बस आई 2 मिनट। परफेक्ट, एक सेल्फी ले लेती हूँ। यस, बेस्ट पिक। ये क्या है? ये तोहफा, वो भी मेरे नाम पर। वाओ, इसके कपड़े तो बिल्कुल मेरे कपड़ों की तरह है। और ये म्यूजिक तो मेरी ही फिल्म का है। वाओ, क्या हुआ रिया? क्या हुआ? अरे क्या हुआ रिया? बताओ तो सही। भैया, ये बॉक्स तो वो कुरियर वाला देके गया था। तंग आ चुकी हूँ मैं, तंग आ चुकी हूँ। तो मुझे मार कर ही अपनी चैन की सांस लेगा मम्मा, मार डालेगा मुझे। रिया, CID। सर, ये मेरी बहन रिया है। हेलो सर। सर ये है गिरीश जी, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर। हेलो सर। सर ये है मिस्टर अभय, एक नामी डायरेक्टर। हाय सर। सर ये है सैंडी, रिया का मैनेजर। ये मम्मी है, ये हमारी छोटी बहन आन्या, और ये रिया का बॉडीगार्ड विघ्नेश। बॉडीगार्ड? तुम्हारे रहते सब कैसे हो रहा है? एग्जैक्टली मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका भरता बना दूंगा। अब हम आ गए हैं तो भरता हम ही बना देंगे। जरा वो गुड़िया दिखाइए। DKS कुरियर सर्विस से आया सर। यू आर नेक्स्ट। रिया जी, कब से चल रहा है ये सिलसिला? काफी वक्त से सर। आप 3 हफ्ते पहले इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी सर। मैं महेश, क्राइम ब्रांच से। केस में कुछ प्रोग्रेस हुआ है? कुछ खास नहीं सर, ये जो भी है बहुत चालाक है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, बस एक मौका मिलना चाहिए। रिया, ये सिलसिला कब से चल रहा है? सर एक्चुअली ये 6 महीने से चल रहा है। ये आदमी मुझे सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस कर रहा था, और फिर मुझे लगा कि कोई लाइक फैन टाइप का आदमी है जो यूजुअली करते रहते हैं, बट इसने मेरे नाम से ID भी बनाई थी, I love Riya. Riya, you're beautiful. I love you so much. I want to marry you. जवाब दो वरना अच्छा नहीं होगा, चेहरा खराब कर दूंगा, गॉड, जान से मार दूंगा। माय गॉड। फिर आपने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? ऑफ कोर्स मैम, मैंने ब्लॉक किया था, बट वो जिद्दी टाइप का आदमी था। वो अलग अलग IDs बनाकर मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और तो और उसने मुझे मेरे बिना आंखों का फोटो भेजा, और उसमें लिखा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी और को देखूंगी तो वो मेरी आंखें निकाल देगा। कोई सरफिर आशिक लगता है सर। हाँ जी सर, इस सरफिरे ने तो मुझे फोन कर कर परेशान कर दिया था, और वो कह रहा था कि वो मुझसे मिलने आ जाएगा। और फिर सर इतनी रातें गुजर गई कि मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं पाई। महेश, इस आदमी का IP एड्रेस ट्रैक नहीं किया? किया था सर, लेकिन सारे मैसेजेस नए नए IP एड्रेस से भेजे गए हैं। और
कॉल्स की डिटेल्स? सारे डिटेल नकली है सर, और ये जो भी कर रहा है पूरा प्लानिंग से कर रहा है। सभी कॉल्स अलग अलग नंबर से किए गए, शायद फोन बर्नर का इस्तेमाल किया गया है। कॉल्स की लोकेशन? सारे लोकेशन अलग अलग है सर। ये देखिए, बरेली, झांसी, इंदौर, अहमदनगर। मतलब कॉल की डिटेल्स भी नकली है? कॉल की डिटेल्स नकली है या फिर वो धीरे धीरे करके रिया के करीब आ रहा है। अहमदनगर मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है सर। अब ये कुरियर कंपनी तो मुंबई की है सर। मतलब वो मुंबई आ चुका है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो अगर मुंबई आ गया है तो मैं कहाँ जाऊं? शहर छोड़ दूं? मैं कहाँ चली जाऊं सर? शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है रिया, घबराओ मत। अब इसके प्यार का बुखार हम उतारेंगे। सर ये वही बिल्डिंग है जहां से मैंने उस आदमी से कुरियर लिया था। जिसने तुम्हें ये पार्सल दिया था कैसे दिखता था वो आदमी? उसका स्केच बनवा सकते हो? सर मैंने उसका चेहरा देखा नहीं, कमरे के अंदर अंधेरा था सर, और उसके चेहरे पे सर दाढ़ी थी, उसने कैप भी पहन रखा था सर। लगता है कोशिश कर रहा था अपना चेहरा छुपाने की कुरियर वाले से। सर ये इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी है। इनका कहना है कि फ्लैट 1 साल से बंद है। फ्लैट का मालिक कनाडा में रहता है। तो फिर कुरियर किसने दिया उस फ्लैट में से? मालूम नहीं सर, कहीं तो मैंने गलत बिल्डिंग में तो नहीं लेके आए। मैं क्यों गलत बिल्डिंग में लाऊंगा सर? एक मिनट, ये देखिए सर, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। ठीक तो है? तो रिकॉर्ड गलत है सर। मैं अभी आपको फ्लैट का नजारा दिखाता हूँ। इस तरफ आइए। फ्लैट 1 साल से बंद पड़ा है, अंदर सब मकड़ी के जाले होंगे। देखते हैं। आइए सर, आप खुद देख लीजिए। ये तो रिया ही रिया है सब जगह। क्यों सेक्रेटरी साहब, ये है फ्लैट 1 साल से बंद पड़ा हुआ। ये कैसे हुआ पता नहीं। एक्चुअली इस घर की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है। डुप्लीकेट चाबी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये रोड है, ये देखो। ओ मेरी जान रिया, मैंने प्यार सिर्फ तुझसे किया, लेकिन अगर धोखा तूने मुझे दिया तो बुझ जाएगा तेरे घर का हर दिया। रिया तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। जो कोई भी मेरे और रिया के बीच आएगा खत्म कर दूंगा उसको मैं। मेरे प्यार की कदर कर, वरना तेरे खून से होली खेल भी सकता हूँ। वाह रे वाह, जिसने भी ये किया है दया बड़ा खतरनाक है। ये उसकी जिंदगी का एक ही मकसद दिखता है मुझे, रिया, सिर्फ रिया। और हमारा मकसद है सर उसे प्यार और जुर्म के बीच का फर्क समझाना। आप यहाँ के सेक्रेटरी हो ना? आप लोगों के नाक के नीचे यहाँ पर इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में कोई अनजान आदमी ठहरा हुआ था, आप लोगों को भनक तक नहीं लगी? जी इस बिल्डिंग में 50 फ्लैट है। अब हर एक फ्लैट में क्या क्या हो रहा है इतनी पहरेदारी तो मैं नहीं कर सकता। हर बिल्डिंग में एक पहरेदार तो रख सकते हो, सीसीटीवी कैमरा फिट कर सकते हो। उस आदमी को पता था सर कि यहाँ इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत खराब है, इसीलिए उसने इसी फ्लैट को चुना और यहीं से उसने वो कुरियर भेजा। दया जो भी कोई है शहर में पहुंच चुका है, रिया के पास वाले इलाके में। अब उसकी अगली मंजिल है रिया का घर। आप लोग उसे अब तक नहीं पकड़ पाए? आप लोग उसे कब पकड़ोगे? जब वो मेरा चेहरा खराब कर देगा या कि वो मुझे मार देगा? कब? देखो रिया, मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर आप शायद ये समझ नहीं रहे हैं कि मुझ पर क्या बीत रही है। सर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी नजर मुझे ढूंढ रही है हर जगह। वो कोई भी हो सकता है ना? मुझे तो लगता है कि कहीं वो मेरे आसपास ना हो। रिया मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूं और इसीलिए जब भी तुम घर से बाहर निकलोगी, कहीं भी जाओगी, हमारी ऑफिसर पूर्वी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी वो। पूर्वी नाम है इनका। सर अगर आप पुराना माने तो क्या मिस्टर दया मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ रह सकते हैं प्लीज? दया? दया ही क्यों? एक्चुअली अगर मिस्टर दया मेरे साथ रहेंगे तो
मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करूंगी। और सर मुझे लगता है कि वो जो सरफिरा है ना वो इनसे ज्यादा डरेगा। सो प्लीज प्लीज इनको मेरे साथ रहने दीजिए ना। रिया, एक बात साफ साफ कहता हूं, तुम एक औरत हो और औरत होने के नाते किसी दूसरी औरत पर शक करना, और वो भी एक सीआईडी ऑफिसर पर, अच्छा नहीं है। देखो, पूर्वी हमारी सीआईडी की एक जांबाज ऑफिसर है। सो यू राइट। आई एम सो सॉरी, आप बुरा तो नहीं मान गई ना? मेरा मतलब इट्स ओके सर। अगर मेरे रहने से सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो फिर मेरा यहाँ रहने का फायदा क्या है? इट्स ओके। पूर्वी, आप बुरा मान गई क्या? महिला दिवस पर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। काश उस वक्त आपने जो बातें कही थी उसे आप असल जिंदगी में अप्लाई कर पाती। मेरा मतलब ये नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आप मुझे, मैं समझ सकती हूँ। इनकी हिफाजत करना अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी। सैंडी। जी सर। एक्सक्यूज मी मैडम। रिया मैम, जी, आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? ऑटोग्राफ? हमारे लिए नहीं, हमारे भतीजों के लिए। ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या ना, हमारे भतीजे आपके एसी, फैन, कूलर सब कुछ है, सब कुछ। श्योर, व्हाई नॉट। ये लीजिए। जी। और वैसे आप दोनों के भतीजों का नाम क्या है? मेरे भतीजे का नाम पंकज है। मेरे भतीजे का नाम फ्रेडी है। पंकज के लिए ना लॉट्स ऑफ लव लिखिएगा। हाँ श्योर। क्या हो रहा है? इनके भतीजों को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए था, तो बस वही कर रही थी। अच्छा, क्या नाम है आपके भतीजों का? अरे, आपके भतीजे का नाम पंकज है और आपके भतीजे का नाम फ्रेडी। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। थैंक यू। क्या चल रही है सर, हाँ? इनका आइडिया था सर। ये आजकल जमाना तो सेल्फी का है, ऑटोग्राफ लेके क्या कर रहे हो? ऐसा है क्या? सेल्फी लो सेल्फी। हाँ? आपकी रिया मैडम की अगली शूटिंग कब है और कहाँ है? सर कल ही है सर, कल वो एसजी स्टूडियो में। ओह, क्या क्या हुआ? सर जब से मीडिया में ये खबर फैली है कि रिया की जान को खतरा है, तब से उनका जीना मुश्किल हो गया। बारिश, म्यूजिक, एक्शन। कट। रिया, एनर्जी चाहिए और एक बार करेंगे, और एक बार करेंगे। I'm so sorry, I'm so sorry. Oh God. Oh, we'll try one more. कैमरा रोल। बारिश, म्यूजिक, एक्शन।
आज हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई। सो बैकअप। हेलो 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 फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज बैकअप जरूर हो गया, लेकिन अभी आप लोग जाइएगा मत। अभी एक सरप्राइज बाकी है। ठीक 15 मिनट के बाद हम लोग केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, रिया जी के बर्थडे की। वाह, एक्सक्यूज मी, नाइस शॉट रिया। अच्छा शूट था आपका। थैंक यू सो मच। सो सॉरी, आप लोग शूट पे बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ कोई नहीं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। या हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट सर। एक सेकेंड, मैं बस चेंज कर कर वापस आ जाऊं। आई जस्ट टेक 1 मिनट। या प्लीज प्लीज। थैंक यू। मम्मा, मैं बस 2 मिनट में चेंज कर कर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। क्या हुआ? रिया, क्या हुआ? रिया, रिया दरवाजा खोलो। प्लीज कुछ करिए। आप लोग पीछे हटिए। रिया, रिया, रिया क्या हुआ? क्या हुआ? रिया, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या किसी ने वीडियो भेजा? चलो पीछे जाओ। ये तो मेकअप रूम का वीडियो है। इसको तो मैसेज भी भेजा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर वक्त हर पल। मार डालेगा मुझे वो, मार डालेगा, मार डालेगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। आप लोग जरा बाहर जाइए प्लीज। प्लीज आप लोग बाहर, आप इनको ले जाओ। चलिए चलिए। कमरे में कोई और भी था क्या? नहीं सर, कोई नहीं था अंदर, कोई नहीं दिखा मुझे, कोई भी नहीं था। हम बाहर खड़े थे तो ये वीडियो बनाया किसने? अंदर आने का तो यही एक दरवाजा है ना। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मार डालेगा वो मुझे। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए। कुछ नहीं होगा। वीडियो में जो एंगल है उस तरफ से शूट किया जा रहा है। ये रहा कैमरा, एलरॉन 550 वायरलेस कैमरा। रेंज इसका 300 फीट है। 300 फीट मतलब वो जो कोई भी है वो यहाँ फिल्म के सेट पे ही है। एक मिनट मैं भी देखता हूँ। ये कैमरा के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा ये बुके किसने दिया था? सर, इतने सारे गुलदस्ते हैं और किसी पर एक नाम नहीं लिखा है। मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग कुछ करिए, वो मुझे मार डालेगा वो मुझे। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, हम लोग देखते हैं। ना बेटा, तुम घबराओ मत। आप ठीक तो है मैडम? सैंडी, पार्टी अभी के अभी कैंसिल करवाओ, मुझे घर जाना है, जल्दी जाओ। ओके मैडम। दया, पता चला किस नंबर से वो वीडियो आया? नहीं सर,
शायद फिर से बर्नर फोन इस्तेमाल किया होगा उसने। वीडियो भेजते ही डिस्ट्रॉय कर दिया होगा फोन। कोई तो सुराग मिल जाता। वहां पर इतने सारे गुलदस्ते थे, कुछ भी नहीं मिले। सर ये सारे गुलदस्ते बाहर सेट पे ही पड़े थे। मेकअप रूम में जाने से पहले कोई भी उसमें कैमरा फिट कर सकता था। तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उस सेट पर, सबके नामों की लिस्ट बनाओ, एक भी नाम मिस नहीं होना चाहिए। सेट पे तो बहुत लोग थे सर। रिया का मैनेजर, उसका बॉडीगार्ड, सेट पे काम करने वाले लोग, कई सारे लोग थे सर। मतलब कोई भी कैमरा लगा सकता था। रिया भी तो कह रही थी कि उसको किसी पर भी विश्वास नहीं, उसके आसपास के लोगों पर भी नहीं, सबके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। सर मैं रिया के इस फैन के सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। दिखाओ ना उस पर। जी सर ये देखिए, इसमें एक अजीब बात है। वो क्या? सर इस फैन के सारे कमेंट्स रिया की स्टेटस अपडेट करने के 1 मिनट के अंदर अंदर आए हैं। मतलब? सर जैसे ये देखिए, रिया ने ये स्टेटस सुबह 9 बजे अपडेट किया था, ये वाला दोपहर 3 बजे और ये वाला रात 2 बजे। और इस फैन ने तुरंत कमेंट किया था 1 मिनट के अंदर अंदर। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? सारे दिन इंटरनेट पे बैठा रहता है। ऐसा हो नहीं सकता। जब ये आदमी दूसरे शहर से यहाँ मुंबई आया होगा तो सारे रास्ते उसे इंटरनेट थोड़ी ना मिला होगा, तो तुरंत रिप्लाई कैसे कर सकता है वो? इस मैसेज में एक बहुत ही अजीब बात है सर। क्या सर? सर ये देखिए, यहाँ पर इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, पर यहाँ पे ये कुछ खराब लिखा है सर। ये UR के बजाय यूर लिखा हुआ है। You are the most beautiful woman in the world। और आगे ये अंग्रेजी ठीक ठाक है, You are mine and only mine। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के पीछे 2 सरफिरे लोग लगे हैं? 2। तो उसकी जान को और भी खतरा है सर। ओहो, आज तो बहुत थक गए, है ना? बिल्कुल। क्या है ये? Tomorrow is your last day on earth। Oh my God! चिप फिर से आ गया। रिया! Oh God, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? वही जिसका डर था, एक और धमकी भरा नोट। नोट? बोली, CCTV कैमरा चेक करो जल्दी। सर ये कहाँ पे था ये? यहाँ नीचे जमीन पर। शायद दरवाजे से किसी ने नीचे से डाल दिया होगा। क्या हो रहा है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग कर क्या रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले वो आप लोगों के नाक के नीचे मेरे मेकअप रूम में आ गया और अभी घर पे ये क्या हो रहा है? दीदी आप टेंशन मत लो, वो पकड़ा जाएगा। पता नहीं कब। बेटा ये लोग कोशिश कर रहे हैं ना, तो धीरज रखो। अम्मा मैं कैसे धीरज रखूं? वो मुझे मार डालेगा। आप लोग कुछ कर पाएंगे या नहीं? प्लीज मुझे बता दो। सर ये देखिए, ये CCTV कैमरे पे बुलेट होल है। अरे आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर रिया को कुछ हो गया तो? आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। हम में से एक ऑफिसर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटे। इनको ऊपर लेके जाओ। आइए। चलो बेटा चलो। विघ्नेश सर, मुझे CCTV की फुटेज चेक करनी है, शायद गोली लगने से पहले कुछ मिल जाए। सर आइए। दरवाजे के नीचे इतना गैप तो है ही नहीं कि ये नोट अंदर डाला जा सके। मतलब ये नोट घर के अंदर पहले ही मौजूद था। सर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये नोट दरवाजे के नीचे से नहीं जाएगी? सर मैंने 1 नहीं 4-5 बार कोशिश की सर। उस दरवाजे के नीचे से ये नोट डालना इम्पॉसिबल है सर। सर लगता है ये घर का ही कोई करीबी आदमी है। हाँ अभिजीत सर, हमने घर की तलाशी ली तो वहां पे एक बुक शेल्फ मिला सर, तो उसमें एक मैगजीन मिला।
फैन ने इस मैगजीन के अक्षरों को काट के ये नोट बनाया है। सर अगर ये कोई बाहर वाला है तो जिस फुर्सत से उसने घर में घुस के ये सब किया है, ये तो किसी साइकोपैथ का काम है। और अगर कोई घर वाला है, घर के अंदर का, तो फिर रिया की जान को तो बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर एक काम करो, इस रिया के घर में रहने वाले उसके सारे के सारे रिश्तेदार, वॉचमैन, कुक, सिक्योरिटी वाला, नौकर, जो कोई भी हो, सबके बारे में पता लगाओ। देखो वो कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, उनके फोन रिकॉर्ड भी चेक करो। एक एक की पूरी कुंडली निकालो, पूरी की पूरी कुंडली निकालो। हटिए आप लोग प्लीज, हटिए आप लोग, हटिए आप लोग, हटिए आप लोग कुछ तो बताइए, हम लोग कब से मैडम जरा ऑटोग्राफ के साथ में डेट भी लिख दीजिए ना। क्या पता ये आपका आखिरी ऑटोग्राफ हो। क्या क्या बोला तुमने? हटिए आप लोग, पीछे हटिए प्लीज। प्लीज मैम एक सेल्फी। मैम प्लीज, मैम प्लीज रुकिए रुकिए, बाहर रुकिए प्लीज। कुछ तो बताइए, गुड इवनिंग, कब से वेट कर रहे हैं। आई एम प्रोड्यूसर अरोरा। रिया जी, मैं चाहता हूं कि मेरी अगली फिल्म आप साइन करें। देखिए मैंने आज तक जितनी फिल्में की है ना, सभी सुपरहिट रही हैं, और मैं चाहता हूं प्लीज मेरी ये फिल्म आप ही कर लें। सर साहब प्लीज आप अपॉइंटमेंट लेकर कहिए। अभी रिया जी के पास नई फिल्म के लिए कोई डेट्स नहीं। प्लीज सैंडी भाई, मेरे पिक्चर का पैचवर्क अभी बाकी है, किसी को डेट मत देना आप अभी। नहीं मिलेगा। देखिए प्लीज प्लीज, उनके पास कोई डेट्स नहीं है अगली फिल्म करने के लिए। आप आइए इधर आइए। अरे सर प्लीज आप इधर आइए, सुन लीजिए। हाँ मैं समझा, आप इधर आइए। देखा सब, दुनिया कितनी मतलबी है। जैसे मेरी जान खतरे में पड़ी, हर कोई मेरे साथ काम करने के लिए मरे जा रहा है। अब हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। यू कह रहे हो? देखिए प्रोड्यूसर साहब, अब रिया जी पुराने रेट पे काम नहीं करेंगे, अब उनका रेट डबल हो गया। आपको मंजूर तो बोलिए। ऐसा मत करो यार, इतना पैसा तो हीरो भी नहीं लेता। देखिए रिया जी को किसी हीरो की जरूरत नहीं है, उनके अपने दम पर उनको ओपनिंग मिल जाती है। अब आपको परवड़ता है तो बोलो। प्लीज यार मेरी बात को समझो यार। देखिए आप, हेलो, नहीं देखिए उनके पास डेट नहीं है। आप ओपनिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर सभी घर वालों के फोन रिकॉर्ड चेक किया। ये राजीव के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर है जो हमारा सस्पेक्ट हो सकता है। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर पोलरिस पब्लिसिटी के सीईओ विकास कुमार का। पिछले कुछ हफ्तों में कई कॉल्स किए हैं इस राजीव ने विकास को। 13 तारीख को भी किया है सर, जिस दिन रिया को वो गुड़िया दी गई थी। हाँ 13 तारीख को पोलारिस पब्लिसिटी के सीईओ विकास को राजीव का फोन। मतलब ये कोई सरफिरा फैन नहीं। यानी राजीव ने ये सब रिया को झूठी पब्लिसिटी दिलाने के लिए किया ताकि उसे कुछ और फिल्में मिल सके। हाँ, और अगर ये राजीव हमारा इस्तेमाल कर रहा है रिया को फायदा पहुंचाने के लिए, तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि सीआईडी के साथ पंगा लेना कितना खतरनाक होता है। विकास, तुझे कितनी बार बोला मुझे कॉल मत करना। अब ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो मुझे मिलने बुलाया? हमारे कहने पर बुलाया इसने तुम्हें। विकास पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, समझे? सर आप यहाँ क्यों? हमें देख के डर गए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आजकल पब्लिसिटी का जमाना है, और सर अगर सीआईडी को पब्लिसिटी की जरूरत है तो विकास से अच्छा और कौन हो सकता है? क्यों विकास? वैसे भी सीआईडी अपने फर्ज के लिए बहुत मशहूर है। ना तो हमें फेक पब्लिसिटी की आदत है और ना ही जरूरत। फेक पब्लिसिटी? हाँ, फेक पब्लिसिटी, नकली पब्लिसिटी जो तुमने रिया के लिए की और फिल्में मिलने के लिए, है ना? क्या करना, सीआईडी से पंगा लेके जेल चला जाता। अब सच यही बताओ कि मिस्टर राजीव या ब्यूरो लेके चले। सर
रिया के पास काम नहीं था, उसकी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और वो घर बैठी हुई थी और मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई सर। इसलिए मैंने विकास से मदद मांगी और सर उसने अपना ये तेज दिमाग लगाकर ये सारा प्लान रचा। सब मेरे वर्कर्स सारे शहरों में फैले हुए हैं, तो इसलिए मैंने खुद ही अलग अलग शहरों से अपने वर्कर्स से कॉल करवाया, जिससे लोगों को लगे कि वो फैन दिन पर दिन रिया के नजदीक आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। एक तरीके से हमारा अंदाजा सही था। बहुत से लोग रिया के पीछे पड़े थे, है ना? या यूं कहें पूरी की पूरी पीआर टीम। और वो गुड़िया वाला आइडिया तुम्हारा ही था? हाँ सर, यहाँ तक कि आप लोगों को बुलाने का भी आइडिया हमारा था। मगर देखिए ना सर आज रिया के पास इतनी फिल्में हैं। सर मैंने अपनी बहन की मदद की, इसमें क्या गलत किया सर? चुप! हमें पूछो गलत क्या है? हमारा कीमती वक्त बर्बाद किया है तुमने। यही वक्त हम किसी जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तैयारी करो जेल चलने की। जेल जाने से पहले तुम खुद अपने मुंह से अपनी ये घटिया हरकत के बारे में बताओगे रिया को, समझे? सर रिया को बताने की क्या जरूरत है? सर सबसे पहले तो ये सारा आइडिया उसी को सुझा था। तो ये सब रिया का आइडिया था? मतलब रिया शामिल थी सब? तब रिया ने हमसे झूठ बोला। रिया। हेलो सर। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं लेंस पहन के बहुत तंग आ गई हूँ। आप मेरा लेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं? ठीक है, पहले हम आपकी आंखों का टेस्ट कर लेते हैं। ओके। देखिए, पढ़िए। जी। LIGHTS लाइट्स। CAMERA कैमरा। ACTION लाइट्स कैमरा एक्शन। ये क्या मजाक लगा कर रखा है डॉक्टर साहब आपने? फिल्मी दुनिया का दस्तूर है रिया, लाइट्स कैमरा एक्शन। रिया कहाँ है? डॉक्टर साहब के साथ अंदर है। और लास्ट में कट। माय गॉड! रिया? रिया? She's dead. My God! Oh no! कौन आप लोग? सर मैं डॉक्टर हूँ और ये रिसेप्शनिस्ट है। कैसे हुआ ये? किसने किया? पता नहीं सर, कोई अचानक मेरे ऊपर पीछे से झपटा और फिर बेहोश करके हमें बांध दिया सर। कौन? यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? जी हाँ, यहाँ से सर। तुम ठीक तो हो? ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरी बहन कैसे मर सकती है? ये सब तो एक झूठा खेल था सर। कभी कभी एक झूठ भी सच को भयानक सपना बना देता है। शायद तुम्हारे उस झूठे पीआर वाले आर्टिकल को पढ़ के किसी सिरफिरे का दिमाग घूम गया और उसने सच में रिया की जान ले ली। सॉरी सर, मेरे करियर में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ सर। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ हो जाएगा तो सारी नकली स्टोरीज में कभी नहीं छापता सर। छापना भी नहीं चाहिए। तुम लोग जनता के विश्वास के साथ खेलते हो और वो तुम्हारे झूठ को भी सच मान लेते हैं। हाजी, बोल क्यों किया तूने ऐसा? बोल, ताकि रिया को और पैसे मिल सके और फिल्में मिल सके। क्या करेगा इन पैसों का पता? क्या करेगा जब मेरी बेटी नहीं रही? बोल बोलो। विकास एक बात बताओ सब, रिया को जो धमकी भरे नोट्स गए थे, लेटर्स गए थे, मैसेजेस गए थे, फोटोग्राफ्स गए थे, तो सारे के सारे
तुम्हारे ये ऑफिस से निकले थे? हाँ सर। सर लेकिन ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता सर, इसके लिए मुझे सारे मैसेजेस दोबारा चेक करने पड़ेंगे सर। सब मेरी गलती है सर। सर मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मैं अपनी बहन की मौत का बोझ लेके नहीं जी सकता। अब तुम्हारी यही सजा है, जिंदगी भर अपनी बहन की मौत का बोझ अपने सीने में रख के जियोगे तुम। हाँ समझ गए, ठीक है। हाँ समझ गए। तू कह रहा था कोई ऐसा सबूत मिला जिससे खूनी पकड़ में आ जाएगा, क्या सबूत है बता? बस उन सभी धमकी भरी चिट्ठी और नोट्स में से आखिरकार मैंने खूनी की भेजी हुई चिट्ठी ढूंढ निकाली। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते सर कि ये चिट्ठी असली खूनी ने भेजी है, पीआर कंपनी ने नहीं? इसलिए दया, क्योंकि सिर्फ इसी चिट्ठी को प्रिंटर पेपर पे प्रिंट किया गया है और किसी भी चिट्ठी में प्रिंटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओके सर, ये मान लेते हैं कि ये चिट्ठी खूनी ने भेजी है, पर इस चिट्ठी से खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? कैसे पकड़ सकते? एक काम करो, जरा इस चिट्ठी को गौर से देखो। जान दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं। एक मिनट भाई साहब, मैंने आपको चिट्ठी पढ़ने को थोड़ी बोला है, मैंने कहा चिट्ठी को गौर से देखो। तो देखो। अच्छा, देखने में तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा मैं बताता हूं, आइए। ये बिंदु, ये बिंदु बहुत काम की चीज है। किसी भी प्रिंटर से जब कोई प्रिंट आउट निकलता है तो उस पेपर पर ये बिंदु आ जाती है, जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज ये पता लगा लेती हैं कि ये प्रिंट आउट कब निकला और किस प्रिंटर से निकला। एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं शहर के किसी भी साइबर कैफे से एक प्रिंट आउट लेके आता हूँ तो आप देख के बता सकते हैं कि वो प्रिंट आउट किस प्रिंटर से निकला है? मैं नहीं दया, ये बिंदु बता सकता है। तो बता, क्या बताता है ये बिंदु? ये प्रिंटर है Asus और इसका सीरियल नंबर है 32234 DYR6 और इसका प्रिंटिंग टाइम है 10:19। तो फिर इस Asus प्रिंटर सीरियल नंबर 32234 DYR6 के मालिक से मिलते हैं। वो दीपक के सारे डेटा ब्लॉक कर देना, ठीक है? कैसे गिरीश? ओके थैंक यू, अपन बाद में बात करते हैं। अरे आप लोग यहाँ, वो रिया की खूनी का कुछ पता चला? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, इसलिए तो आए हैं हम लोग यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। गिरीश जी, आपके पास प्रिंटर है ना? हाँ जी है मेरे पास प्रिंटर। आपको कुछ प्रिंट आउट निकालना है? जरा देख सकते हैं? Asus प्रिंटर सीरियल नंबर 32234 DYR6, बिल्कुल वैसा ही जैसे डॉक्टर साळुंखे ने बताया था। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। जब जेल में बैठ के चक्की पीसेगा और फांसी के ऑर्डर का इंतजार करेगा ना, तब शायद बात समझ में आएगी। जेल? मैं क्यों जाऊंगा जेल साहब? रिया को क्यों मारा? व्हाट नॉनसेंस, मैंने रिया को नहीं मारा। ये चिट्ठी तुमने भेजी है ना रिया को? अरे सर, मैं ऐसी चिट्ठी क्यों भेजूंगा? पब्लिसिटी के लिए, और क्या? मेरी पिक्चर को तो वैसे भी पब्लिसिटी मिल रही थी साहब। मैंने उसको दूसरी पिक्चर के लिए भी साइन किया था और साइनिंग अमाउंट भी दिया था। भला मैं मेरा साइनिंग अमाउंट क्यों डूबने दूं? इसमें मेरा क्या फायदा है? ये चिट्ठी तुम्हारे प्रिंटर से आई है। अरे मेरा तो प्रिंटर कई लोग इस्तेमाल करते हैं सर। सर, इस प्रिंटर में ये हिस्ट्री बटन है सर। अभी पता चल जाएगा 17 तारीख को 10:19 पे ये प्रिंट ऑर्डर किसने दिया था। हाँ सर, ये प्रिंट ऑर्डर तो किसी फोन से दिया गया है। फोन का नाम है RLK908। ओह माय गॉड, ये तो उसका फोन है। गिरीश जी, आपने मुझे इस वक्त यहां क्यों बुलाया? हमारे कहने पर। सीआईडी? हाँ, तुम्हें
ससुराल लेने आए हैं हम रिया के खून के जुर्म में। हाँ? फिल्म का क्लाइमैक्स अधूरा छोड़ के कहां भाग रहे हो डायरेक्टर साहब? हाँ? रिया ने अपनी जिंदगी में जितनी भी सफलता हासिल की सिर्फ मेरी वजह से की, और जब वो सफल हो गई तो सातवें आसमान पर उड़ने लगी। वो अपनी अगली फिल्म किसी और डायरेक्टर के साथ करना चाहती थी। रिया के कहने पर ही मैंने दूसरे डायरेक्टर को साइन किया था, क्योंकि वो अभय को बहुत ही बेकार डायरेक्टर मानती थी, क्योंकि उसकी कुछ पिछली फिल्में अभय की वजह से पीटी थी। बकवास है, ये सब बकवास है। उसकी फिल्में इसलिए पिटी क्योंकि वो एक घटिया एक्ट्रेस थी। ना तो उसमें कोई टैलेंट था और ना ही दिमाग। यहां तक कि पब्लिसिटी का आइडिया भी उसे मैंने ही दिया था। और जब वो फेमस हो गई तो सबसे पहले उसने मेरे ही पेट पर लात मारने की कोशिश की। और उस सरफिरे फैन वाला आइडिया तुमने दिया था रिया को? हाँ, मेरा ही था। और जब उसने मुझसे गद्दारी की तो मैंने इस आइडिया को सच्चाई में बदल दिया। लाइट्स, कैमरा, एक्शन और लास्ट में कट। वाह भाई जी वाह, बहुत खूब। अभय जी, अगर यही दिमाग और यही जुनून एक अच्छी फिल्म बनाने में लगाते ना, तो तुम्हारे पीछे अवार्ड और तारीफों की लाइन लग जाती। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जिस जुर्म की राह पर तुम निकल पड़े हो ना, उस राह पर तुम्हें मिलेगा सिर्फ फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। चल चलते हैं। नहीं यार, मुझे अकेले अंदर नहीं जाना है, सबको आने दे फिर चलते हैं। यार सर वेट कर रहे होंगे, चलना। अरे यार, इसीलिए तो अकेले नहीं जाना है। और वैसे भी मुझसे तो स्पेशल प्यार है उनको। नहीं नहीं भाई, सबको आने दे, हम साथ में अंदर जाएंगे यार। अरे सर से मैं भी डरता हूँ, लेकिन इतना नहीं। चल यार, पता नहीं हम लोग इनके साथ काम क्यों करते हैं। बिकॉज ही इज ए जीनियस। ठीक है, खड़ूस है, जो भी है, बट अपने काम में बेस्ट है, और ये बात तू भी जानता है। अरे यार लेट हो गए। सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी, हम लोग लेट हो गए। वो सब ने हम लोग को, हम सबको इस समय क्यों बुलाया यार, समझ में नहीं आ रहा वो। एग्जैक्टली यार, ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया जो हम सबको मैसेज करके यहाँ बुलाया है? वो सब पता नहीं, लेकिन सर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी सर का ऑर्डर है, मना तो नहीं कर सकते ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं सर क्या करेंगे। हेलो, वैसे भी इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोगों ने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, और वैसे भी हमारा लास्ट प्ले सुपर हिट था। तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। या एक्चुअली सर ने हमें यहाँ पार्टी देने के लिए बुलाया। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तो अभी कभी निकलो यहां से, बहुत हो चुका समझे। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? अभी बुलाता हूं मैं पुलिस को। ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये सर किस पे चिल्ला रहे हैं? I said stop it! चल 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 चल। सर, सुबह सर, गोली किसे मारी है? दो गोलियां लगी बॉस, छाती में, पॉइंट ब्लैंक। मतलब किलो ज्यादा दूर नहीं था।
ये शेल्स तो यही है, यहीं खड़ा हुआ है खूनी। हाँ, शायद इसीलिए ये 5 लोग जो नीचे खड़े थे खूनी को देख नहीं पाए, पर्दे भी लगे हुए थे। तुम सब सुबोध कुमार को कैसे जानते? सुबोध सर थिएटर के प्लेस डायरेक्ट करते थे, हम सब उन्हीं के साथ काम करते थे। मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं भी। मैं उसमें लाइट वगैरह जो होती है ना उसमें। मैं बैक स्टेज और कॉस्ट्यूम संभालती थी। और आलोक, जिसके पैर में गोली लगी थी, वो आर्ट डायरेक्टर थे। आई कांट बिलीव इट कि आलोक को गोली लगी है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि गोली पैर से आर पार हो गई, so he should be fine। जैसे आलोक को गोली लगी, एकदम से भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग तो सर सुबोध और आलोक के ऊपर से भागे, और ये हड़बड़ी मचाई इसने, स्मोक बॉम्ब ने। स्मोक बॉम्ब? तो फिर इसके धुएं का फायदा उठाकर खूनी यहां से निकल गया। अच्छा, तो आप लोग में से किसी ने भी खूनी को ऐसे भागते हुए नहीं देखा? नहीं, हम लोग तो खुद इधर उधर भाग रहे थे। इनफैक्ट मैं तो भागते हुए पाथ के ऊपर गिर गई। तुम लोग इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे थे? कोई रिहर्सल थी क्या? नहीं, पता नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि सर ने खुद हमें मैसेज करके यहाँ पे बुलाया था। जरा आप फोन दिखाइए। अरे यार, क्या हुआ? गर्मी है, मैं एसी ऑन करता हूँ, प्लीज। कमाल है, ये एसी को क्या हो गया? परसों तक तो ठीक था। कोई बात नहीं, रहने दो। All of you come to the rehearsal hall at 10 p.m. Do not be late. No excuses. तुम्हारे सर तो काफी स्ट्रिक्ट लगते हैं। मैम, काफी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो फिर आप लोग काम क्यों करते थे उनके साथ? वो जैसे भी थे, he was a genius. बहुत सक्सेसफुल थे। जी, उनके साथ जितने भी लोगों ने काम किया है आज तक, उस सब के सब अपनी जिंदगी में सेट है। आपके सुबोध सर तो काफी सक्सेसफुल और टैलेंटेड थे। फिर तो उनके काफी सारे राइवल्स रहे होंगे। I mean, काफी सारे दुश्मन। हाँ, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो उनको लाइक नहीं करते थे। ना दोस्त ना फैमिली, हालांकि दुश्मन बहुत सारे थे इस सुबोध के। शायद इन्हीं में से किसी ने मारा हो, बदला लेने के लिए। तभी वो पहले से अपने साथ गन लेकर आया था। हाँ, और साथ में वो बॉम्ब्स भी। उसे पता था कि ये 5 लोग यहीं पर होंगे, इसलिए पूरी तैयारी करके आया था। ये प्लान्ड मर्डर। तुम लोगों के सिवाय और किस किस को मालूम था कि तुम लोग आज रात यहाँ पे आने वाले हो? नहीं, मेरे ख्याल से किसी और को नहीं पता था। उन्होंने हम ही लोगों को मैसेज करके बोला था कि यहाँ पे आने के लिए। सर, एक और आदमी था जिसको सुबोध जी ने मैसेज किया था। अभिषेक नाम है उसका। अभिषेक? ये सुबोध जी का मोबाइल है, मैसेज लिस्ट में अभिषेक का नाम है। कौन है ये अभिषेक? हमारी टीम का मेंबर था, बस संडे शाम को सुबोध सर ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। क्या काम क्या करता था वो? सर, वो मेरे साथ बैक स्टेज संभालता था, प्रॉपर्टीज वगैरह। मतलब नाटक में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उसके हाथ में थी, जैसे कि वो स्मोक बॉम्ब। तो मैसेज में तो क्लियर लिखा है कि ऑल ऑफ यू। मतलब वो जानता था, ये अभिषेक, कि तुम सब यहां पर होंगे। कहाँ रहता है अभिषेक? क्या बात है? आइए। आप लोग क्या जानना चाहते हैं? आप आइए। आप अभिषेक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आइए। क्या हुआ सर? आप लोग सब यहाँ? अभिषेक कल 4 बजे से निकला हुआ है, वो घर नहीं आया। आपको क्या लगता है माँ जी, कहाँ गया होगा अभिषेक? हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हो। नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था मुझे। वो तो खुद परेशान थी, वो खुद जानना चाहती थी कि अभिषेक कहाँ है। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? देखिए, मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, पर वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। बहुत परेशान था वो। 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी, और
संडे को उसके बॉस ने बुलाकर उसे काम से निकाल दिया। वो ये सोचकर परेशान था कि ये सारी तैयारियां कैसे होगी। आपने उसको फोन नहीं किया था? फोन किया था पर वो तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ होगा वो? मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर दीजिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ जी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हम लोग अभिषेक को ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होने देंगे उसे। रिलैक्स। आइए आप अंदर आइए। प्लीज मैम, आप खुद को संभालिए, हम आपके बेटे को ढूंढ निकालेंगे, प्लीज। वैसे माँ तो आखिर माँ होती है, लेकिन सारे क्लूज अभिषेक की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो वो कल रात से गायब है, ऊपर से उसका फोन बंद है। एक काम करो, उसके फोन को ट्रेस करके उसकी आखिरी लोकेशन निकाल लो, पता तो चले आखिर वो गया कहाँ है। इट्स अ मैच। जिस गोली से सुबोध जी की मौत हुई और जो गोली आलोक के पैर में लगी, वो दोनों गोलियां एक ही गन से चली है। मतलब सुबोध का खूनी और आलोक के पैर पर जिसने गोली चलाई वो एक ही आदमी है? जैसे। लेकिन एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? और डॉक्टर सालुंखे को? हाँ, मगर है क्या? ये आलोक को जब गोली लगी तो कहाँ खड़ा था? खूनी के सामने खड़ा था और दरवाजा उसके पीछे था। इसका मतलब आलोक को सामने से गोली लगनी चाहिए। हाँ सर, यार तू साफ साफ क्यों नहीं बता रहा, क्या बात है? ये आलोक की मेडिकल रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा हुआ है पैर में गोली पीछे की तरफ लगी और आगे की तरफ से निकल गई। मतलब खूनी आलोक के पीछे खड़ा था? जब सारी गोलियां आगे से चली है तो आलोक को गोली पीछे से कैसे लगी? कमाल है सर, एक ही टाइम पे खूनी दो दो जगह पे कैसे हो सकता है? उसने आगे से भी फायरिंग की और पीछे से भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलोक को और सुबोध को जो गोली लगी वो एक गन से चली थी और बाकी गोलियां किसी और गन से? नहीं अभिजीत, मैंने क्राइम सीन पर मिली सारी बुलेट्स और शेल्स चेक किए हैं, वो सब की सब एक ही गन से चली है। वहां पर सिर्फ एक ही गन थी। जब खूनी सामने खड़ा था तो फिर आलोक को गोली पीछे से कैसे लगी? वहां बहुत भागम भाग मच गई थी सर, मुझे पता ही नहीं चला कि गोली कब और कहां से आकर मेरे पैर पे लग गई। तो तुमने देखा नहीं कि गोली किसने चलाई थी? नहीं सर, रूम में बहुत धुआं भर गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से गोलियां चलने लगी। जब गोली आकर मेरे पैर पे लगी तो मैं जमीन पे गिर गया और तभी कोई मेरे ऊपर से भागा। मैंने झपट्टा मार के उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाया सर, उल्टा मेरा हाथ किसी चीज से लगा और कट गया। जमीन पे गिरे थे, तुम्हारे ऊपर से कोई भागा और तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो फिर तो सानी का जूता वगैरह हाथ में आया होगा। तो इसे हाथ कैसे कट गया? लोहा लगा था क्या जूते पे? सर जब हम अभिषेक के घर गए थे तो वहां उसकी एक फोटो लगी हुई थी और उसमें उसने एक शूज पहने हुए थे जिनमें से कुछ मेटल जैसा निकला हुआ था। सर हो सकता है उसी जूते से इसका हाथ कटा हो। तो ये अभिषेक ही है जिसने गोली चलाई है। और खून करके गायब हो गया और अब मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। यार अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस अभिषेक ने दोनों तरफ से गोली कैसे चलाई, आगे से भी और पीछे की तरफ से भी? खूनी यहां पे था।
पंकज, और उससे गोली यहां पे लगी। सर, गोली यहां से घुसी और यहां से बाहर आई है सर। जरा पीछे हटना। तो गोली यहां कहीं से चली है? इस लैंप पे डेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली इस लैंप से टकरा के आलोक के पैर पे लगी? हाँ, हो सकता है। लेकिन सर, लैंप पे गोली इस एंगल पे लगी कैसे? अरे, वो लोग बता रहे थे कि खूनी इस तरफ था। यहां से उसने गोली चलाई है तो खूनी यहां खड़ा था और यहां से चली गोली। अभिजीत, ये टेंट का निशान ऊपर से नीचे की तरफ है। जो एंगल है उससे लगता है कि गोली ऊपर की तरफ से चली है। ऊपर से नीचे मतलब खूनी सीलिंग पे बैठा था? सर, ऊपर गोलियों के निशान है। गोली के सारे निशान सीलिंग पे? अरे लेकिन वो सीलिंग पे गोली क्यों चला रहा था? शायद खूनी किसी को मारना नहीं चाहता था। वहां से वो सीलिंग पे गोलियां चला रहा था, शायद हवाई फायर, डराने के लिए। और उनमें से एक गोली सीलिंग से टकराकर यहां इस लैंप पे लगी और लैंप से आलोक के पैर में पीछे की तरफ से लगी। हेलो। ओके, ग्रेट, थैंक्स। सर अभिषेक की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले कांदीवली में था, पिंक शूज बार में। ये आदमी आता है यहाँ पे? हाँ साहब, ये कल आया था इधर। वैसे कभी कभार आता रहता है यहाँ। ये आदमी अकेला आता है यहाँ पे या कोई और भी था साथ में? अकेला ही था साहब। आप लोगों को ये मिल जाए ना तो मेरे को भी बताना साहब। क्यों, क्या हुआ? अरे साहब, कल वो बिल के पैसे चुकाए बगैर भाग गया। वो बोला बाथरूम जाके आता हूँ, फिर वो वापस आया ही नहीं, भाग गया वहां से। मेरे को अपनी जेब से पैसे चुकाने पड़े साहब। अरे तो तुम भागे नहीं उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए? मैं भागा था साहब, लेकिन वो वहां था ही नहीं। वो पीछे की तरफ से भाग गया होगा, छुप कर, चोरों की तरह। वैसे ऐसा कभी वो करता नहीं है साहब। कितने बजे निकला था वो यहाँ से? करीब रात के 8 सवा 8 बजे मैडम। टाइम तो बहुत था उसके पास, रिहर्सल हॉल जाके सुबोध जी को मारने के लिए। बाथरूम किस तरफ है? वहां साहब। कल रात को इस आदमी को देखा था? अरे ये हिलते हुए निकला था अंदर से। मैंने सोचा हमेशा की तरह हम में से किसी ऑटो में जाएगा, लेकिन फिर उसे एक लड़की मिल गई। ऐसे दिखती थी वो? कल बारिश बहुत हो रही थी और अंधेरा भी हो गया था, तो ठीक से दिखाई नहीं दिया। लड़की भी वो मालूम है, वो आई और वो दोनों चले गए। किधर, किस तरफ गए? इस तरफ। थैंक यू, थैंक यू। सर, ये जूता, ऐसा जूता तो अभिषेक पहनता था। जिंदा है। पानी मारते हैं इसको। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ लेके क्यों आए? मेरा जूता किधर है? शूज। हम लोग कौन है, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारा जूता कहाँ है, ये सब बात नहीं। पहले ये बताओ, तुम्हारे शर्ट पे सुबोध का खून कैसे आया? सुबोध सर का खून? तुम लोग कौन हो? इधर क्यों लेके आए? हम लोग कौन है? दिख रहा है? हाँ? सीआईडी?
टैन 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 मैंने कुछ नहीं किया। चुप, मुंह बंद, कोई बकवास नहीं। अभिषेक, कल रात 10 बजे सुबोध का खून हुआ है। किसी ने गोली मार दी उसे। तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स वहां थे, सिर्फ तुम नहीं थे। कहां गायब हो गए थे और क्यों? और जब तुम मिले, तुम्हारी शर्ट पे सुबोध जी का खून लगा हुआ था। सर ये आप लोग क्या बोल रहे हैं सर? मैंने सुबोध सर को नहीं मारा। चलो ठीक है, लेकिन तुमको सुबोध सर का मैसेज आया था ना, तो गए क्यों नहीं? मुझे कोई मैसेज नहीं आया सर। झूठ बोलने से पहले 2 बार सोच ले। तेरा फोन हम लोगों ने चेक किया है, मैसेज आया भी है और तूने उसे पढ़ा भी है। सर मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी सर, मैं सच कह रहा हूं सर। पीने के बाद थोड़ा भूल जाता हूं, कुछ याद। लेकिन सुबोध को मारना नहीं बोले तुम। और भूलता भी कैसे? सुबोध से बदला लेना था ना तुम्हें, हाँ? नौकरी से निकाल दिया था ना उसने तुम्हें। हाँ सर, गुस्सा आया था मुझे। उन्होंने मुझे बिना वजह काम से निकाल दिया, मगर सुबोध सर को मैंने नहीं मारा सर। बिलीव सर, बिलीव मी, सच बोल रहा हूँ सर। कैसे बिलीव करें? तुम तो पीने के बाद आधी बात भूल जाते हो। बाहर से निकलने के बाद तुम्हें जो लड़की मिली, उसके साथ बैठ के प्लान बनाया होगा तुमने सुबोध को मारने का। हाँ? कौन सी लड़की, कौन सा मैसेज? सर मैंने खून नहीं किया है सर। चलो मान लिया कि तुमने सुबोध का खून नहीं किया। सुबोध के खून की छींटे कैसे तुम्हारे शर्ट पर? सर मुझे कुछ पता नहीं। नाटक नहीं यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ ड्रामा करोगे, हम लोग मान जाएंगे? खून करके स्मोक बॉम्ब फेंक के ये धुएं में गायब हो गया। इसके हाथ में स्मोक बॉम्ब के केमिकल के ट्रेसेस मिले सर। खूनी यही है। नहीं पंकज, ये अभी पक्का नहीं है कि खून इसी ने किया, लेकिन एक बात पक्की है बॉस, सुबोध का खून कल रात को 10 बजे नहीं हुआ है। ये तो क्या बात कर रहा है पंकज? मैं ये कह रहा हूं बॉस कि सुबोध का खून कल रात को 10 बजे नहीं, बल्कि परसों रात को 10 बजे हुआ है। 24 घंटे पहले? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? वो पार्थ, सीमा और वो आलोक, वो जो 5 लोग थे, उन लोगों ने कल रात 10 बजे सुबोध जी का खून खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा है, और आप कह रहे हो इनका खून परसों रात को हुआ है? हाँ, ऐसा ही कैसे हो सकता है भाई? अरे कैसे भी हो सकता है, लेकिन हुआ ऐसा ही। लेकिन सालुंके साहब, उन 5 ने जो देखा वो क्या था? मुझे नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सुबोध की मौत परसों रात को हुई है 10 बजे, और इसकी एक वजह भी है। डॉक्टर तारिका, ये क्या है? टैश नोयर। टैश नोयर मतलब? पंकज, मरते वक्त अगर किसी की आंखें खुली रह जाती तो उनके आंखों के प्यूपिल्स के नीचे एक ब्राउन कलर की पट्टी बन जाती है। आंखों के अंदर जो नमी होती है वो सूखने लगती है, मॉइस्चर खत्म होने लगता है, और इसीलिए ये प्यूपिल्स के नीचे ब्राउन पट्टी आती है, जिसे टैश नोयर बोलते हैं। और मरने के बाद जितनी देर तक ये आंखें खुली रहती है, उतनी इस पट्टी का कलर डार्क होता जाता है। यार मुद्दे की बात कर सालुंके, इसका मतलब क्या है? मुद्दे की बात यह है बॉस, लेकिन सालुंके साहब, जब हमें सुबोध जी की बॉडी मिली थी तो इनकी आंखें बंद थी। शायद आपके आने से जस्ट पहले खूनी ने इसकी आंखें बंद कर दी होंगी। शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ होगा। अरे यार तुम्हारी बातों में कुछ दम ही नहीं है। गलती कर रहे हो तुम सालुंके। मैं गलती कर रहा हूं? हाँ तुम। मतलब ये साइंटिफिक एविडेंस को तुम गलत बता रहे हो? जी हाँ। कमाल कर रहे हो यार, मतलब फॉरेंसिक जांच को तुम ठुकरा रहे हो, गलत बता रहे हो। देख सालुंके, फॉरेंसिक एविडेंस की बात नहीं है, गलतियां इंसान करता है, समझे? लेकिन मुझसे गलती नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं यार। तू क्या भगवान समझता है अपने आप को? भगवान नहीं हूं, लेकिन तो भी एक्सपर्ट तो हूं। गलती नहीं कर सकता। यार ये क्या बात कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ सर, अगर ऐसा है तो जब हमें इसकी बॉडी मिली तो इसका टेम्परेचर तो काफी कम होना चाहिए ना, और सिर्फ 2 दिन में तो बॉडी सड़ चुकी होती। सिर्फ घर पे ही नहीं, आस पड़ोस में भी बदबू फैल गई होती। किसी डेड बॉडी को संभालना इतना मुश्किल काम थोड़ी ना गया। खूनी ने इनकी बॉडी को शायद किसी फ्रीजर या 0 डिग्री टेम्परेचर में रख दिया होगा। देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जो बार बार कह रहा हूं, कि इसकी मौत कल रात को नहीं हुई, बल्कि परसों रात को हुई है, रात को 10 बजे। बल्कि कल रात को 10 बजे 5 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सुबोध की मौत होते हुए, समझे? मुझे उन 5 लोगों की आंखों पर भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी आंखों पर भरोसा है बॉस। और तुम जानते हो
लाश कभी झूठ नहीं बोलती है। तो सर उन 5 लोगों ने, उन 5 आई विटनेसेस ने जो देखा वो क्या था? अब ये मत कह देना सर कि वो होलोग्राम था या वो 3D इल्यूजन वगैरह, ये मत बोलना सर। देखो बॉस, 3D था, होलोग्राम था, जो कुछ भी था, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि वो सुबोध नहीं था, क्योंकि सुबोध तो पहले ही मर चुका। अब ये सुबोध भी नहीं था। जी हाँ, वो सुबोध नहीं था, और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और कोई भी अगर मेरी बात को झुठला देगा तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। सर, डॉक्टर सालुंके की बात अभी तक तो कोई गलत प्रूव हुई नहीं है। पता नहीं इस बार वो कहीं सच में रिजाइन ना कर दे। कुछ कह नहीं सकते, हमने साथ में इतने केसेस सॉल्व किए हैं, पर कभी डॉक्टर साहब को इतने जोश में बहुत कम देखा है। अरे यार, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी सबूत के हिसाब से हमारे लिए जो प्राइम सस्पेक्ट है वो है अभिषेक। और सर वो लड़की भी जो अभिषेक के साथ बाहर से निकली थी। वो भी एक काम करो, इस अभिषेक की कॉल लिस्ट चेक करो। देखो, फोन बंद होने से पहले किसी को फोन किया था क्या, या किसी का फोन आया था? और अगर फोन आया था तो उस नंबर को ट्रेस करके लड़की का पता चल सकता है। लेकिन सर, अगर सालुंके सर की बात सच निकली तो? अगर सच निकली तो हम पागल हो जाएंगे, और अगर झूठ निकली तो वो। सर, मैं ये सोच रही हूँ कि वो ये बात प्रूफ कैसे करेंगे? अरे यार, सुना है बहुत सारे मिरर्स और लाइट्स मंगवाए हैं सालुंके साहब ने, डॉक्टर तारिका बता रही थी। क्यों सर? आई एम श्योर ये तो उनके अलावा कोई और जानता नहीं होगा, डॉक्टर तारिका को भी नहीं। सर, अभिषेक का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसे इस पीसीओ से फोन आया था, और कुछ 45 सेकंड तक बात हुई थी किसी के साथ। कल रात 8 सवा 8 बजे किसी ने यहाँ से फोन किया था। आपको याद है किसने किया था? कल रात 8 बजे? हाँ, एक लड़की आई थी ना। लड़की? ये देखना, ये थी क्या ये लड़की? चेहरा तो मैंने नहीं देखा, जोर से बारिश हो रही थी और वो छाता लेकर खड़ी थी, लेकिन हाँ, बातें सुनी मैंने उसकी। क्या बोल क्या रही थी वो? कह रही थी बहुत परेशान हूं मैं, मेरी मदद करो। ये सब सुन के बहुत अजीब लगा मुझे। क्यों? उसे देखकर ऐसे लग नहीं रहा था कि वो बहुत परेशान है। वो तो बहुत खुश लग रही थी, और हाँ, नंबर डायल करते हुए गाना भी गा रही थी वो। सर, कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? सर, वो तो एकदम मजे कर रही थी। वो दारू की फ्लास्क होती है ना, उसमें कुछ डालकर वो शेक कर रही थी। मतलब उसने ये सब प्लान कर रखा था। वो ड्रिंक उसके लिए नहीं था, अभिषेक के लिए था। उसने फोन करके अभिषेक को फंसा के यहाँ बुलाया और वो ड्रिंक उसे पिला दी, जिसमें वो नशीली दवाई या कुछ भी ऐसा कुछ मिला के रखा था। और सर, शायद अभिषेक उस लड़की को जानता भी था, इसलिए उसने उसके हाथ से ड्रिंक ले भी ली और फिर पी के बेहोश हो गया। उसके बाद उसने अभिषेक के कपड़े पे सुबोध का खून लगा दिया, इसीलिए अभिषेक को कुछ याद नहीं, क्योंकि वो तो नशे में चूर था। मतलब डॉक्टर सालुंके सही कह रहे थे, अभिषेक को फंसाया जा रहा है, वो नहीं तो कोई और ही है। क्या सालुंके, क्या हो गया तुझे? हैं? ये कोई काम करने का तरीका है? तेरी हालत देखी तूने? डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिका कह रही है कि आपने एक से पानी भी नहीं पिया। सालुंके साहब, आप अगर ऐसा काम करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। और नहीं तो क्या, बच्चों जैसे जिद करता है। कोई भूत घुस गया इसके अंदर? नहीं, भूत घुसा नहीं है, भूत सर पर सवार हो गया बॉस।
मेरी खोपड़ी बना रही है। इतना करीब हूं मैं सच के, लेकिन बस मैं जानता हूं ये आंखों का दिखावा है, कोई इनको इल्यूजन है। खूनी ने कैसे किया इसे क्रैक नहीं कर पा रहा, और जब तक मैं इसे क्रैक नहीं कर लूंगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। बस प्लीज प्लीज यार सारुण की मेरी बात तो सारुण क्या अगर डॉक्टर साणुके की बात सच है तो मतलब उस रात यहाँ जो कुछ भी हुआ वो झूठ था, दिखावा था। सिवाय उन गोलियों और उस स्मोक बॉम्ब के वो सच में यूज हुए थे, वरना रूम में धुआं नहीं होता और ना ही आलोक के पैर में गोली लगती। तो खूनी यहाँ था ना सर? नहीं, वो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। तो फिर सर गोलियां किसने चलाई और सर स्मोक बॉम्ब किसने फेंका? वही तो पता करना है। रेडी? विटनेसेस के हिसाब से स्मोक बॉम्ब इस तरफ से आए थे। मतलब खूनी वहां खड़ा था? खूनी नहीं, जिसने वो बॉम्ब फेंके वो चीज वहां, चीज, और गोलियां यहाँ इस तरफ से चली थी। हम लोग अभी तक ये मान रहे थे कि खूनी शायद यहाँ पे खड़े होकर गोली चला रहा था छुप कर। सर आपने तो कहा था कि खूनी यहाँ था ही नहीं। खूनी यहाँ पर नहीं था, मगर उसने यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक मशीन या ऐसी कोई चीज यहाँ पे रख दी होगी जो फायर करती है। एक काम करो, यहाँ पे स्प्रे करके देखो गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं क्या। और फेड़ी, तुम इस सोफे से लिपट जाओ। हाँ, अरे ठीक से चेक करो इसको यहाँ, ठीक है? काम नहीं कर रहा यहाँ का ऐसे। तो पंकज भी रो रहा था, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। मैं एसी ऑन करता हूं। ये एसी को क्या हो गया? परसों तक तो ठीक था। और उन आई विटनेसेस ने कहा कि 2 दिन पहले तक तो ये एसी ठीक ठाक काम कर रहा था, अचानक कैसे खराब हो गया? बस लगता है कंप्रेसर जल गया है। कंप्रेसर तो जलेगा ही, क्योंकि किसी ने इसे बहुत देर तक बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में लगातार चला के रखा था, ताकि लाश को सड़ने से बचा सके। तभी जब वो लाश मिली थी तो उसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था, ताकि लोगों को लगे कि खून अभी भी हुआ है। सर हाँ बेटी। सर शायद इस सोफे पे कुछ बंधा हुआ था, किसी ने जोर से खींचा है, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा इसमें रह गया। शायद ये उसी मशीन का टुकड़ा होगा जो स्मोक बॉम्ब फेंक रही थी। हो सकता है। सोफे का पार्ट तो है नहीं है। सर कबर्ड में गन पाउडर के ट्रेसेस हैं। उसने कोई ऑटोमेटिक फायरिंग मशीन फिट की होगी अंदर। उस मशीन का एम सीलिंग की तरफ होगा, तभी जितनी गोलियां चली हैं सब छत पे जाके लगे। सर लेकिन वो मशीन ऑपरेट कैसे कर रहा होगा? ट्रिगर उसने रिमोट कंट्रोल यूज किया होगा, ताकि लोगों को लगे कि इस कमरे में खूनी है तो गोलियां चला रहा है। लेकिन सर खूनी इतनी मेहनत करेगा क्यों? ताकि किसी को शक ना हो कि खून होते वक्त वो यहां पे था। पर इतना तो साफ हो गया है, खूनी उन्हीं 5 में से कोई है, क्योंकि ये 5 ही है जिन पे शक करना लॉजिकली बेवकूफी है, क्योंकि फायरिंग तो सामने से हुई थी, राइट? सर आई एम श्योर ये कोई लड़की है, वही जिसने अभिषेक को फोन करके बाहर से बुलाया था। सर लड़कियां तो 2 ही है, एक सीमा, दूसरी विनीशा। दोनों में से किसी एक ने किया होगा। जो भी है बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है उसने। पहले सुबोध का खून किया, फिर उनकी बॉडी को वहां दूसरे कमरे में एयर कंडीशन रूम में रख दिया, और यहां इस कमरे में मशीन लगा के नाटक के लिए तैयार किया। और इस सब में अभिषेक को फंसा दिया, उसके शर्ट पे सुबोध जी का खून लगा दिया। उसके बाद एसी वाले कमरे से उनकी लाश को लाके यहां इस कमरे पे रख दिया, ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और फिर सुबोध जी के फोन से सबको एसएमएस भेज दिया, और फिर इंतजार किया तमाशा शुरू होने का। सर हमने सबकी मोबाइल लोकेशन चेक की थी, पूरे दिन उनमें से कोई भी यहाँ नहीं था, सबके सब कोई और थे। किला बहुत स्मार्ट है पूर्वी,
जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग की उसके लिए एक लोकेशन को फेक करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके सर, ठीक है, सब मान लिया। अभिषेक को इस सब में फंसाया गया था। ये स्मोक बॉम्ब्स, बुलेट्स, ये सब मशीन से चलाई गई थी। लेकिन सर अभी भी एक चीज है जो एकदम दिमाग में खटक रही है सर। क्या? उन पांचों ने हमें बताया कि सुबोध से कोई बहस कर रहा था, मगर सुबोध तो पहले ही मर चुका था। तो फिर उन पांचों ने देखा क्या? पंकज, मैं बताता हूँ क्या था वो। सालुंके साहब, आपको पता चल गया? हाँ, पता चल गया। क्या था वो? अरे थोड़ा इंतजार करो यार। एक काम करो, सबसे पहले उन पांचों विटनेसेस को बुलाओ यहाँ पर जल्दी, तुरंत। अरे लेकिन बताइए तो सही। टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत सारा काम करना है। बुलवाओ उन पांचों लोगों को, क्विक क्विक क्विक, बुलवाओ। क्या हुआ? सारों के साथ घोड़े पे सवार है, लॉटरी लगी है। सर ये सब हो क्या रहा है और हमें आप लोगों ने यहाँ क्यों बुलाया है? तुम सभी लोगों से मुझे एक जरूरी सवाल पूछना है, इसलिए। क्या? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम सब ने सुबोध का खून होते हुए देखा? हाँ सर, और ये बात तो आपको पहले भी बता चुके हैं। अरे सॉरी भाई, माय मिस्टेक। चलो आपके लिए एक सवाल मैं आसान कर देता हूं। क्या तुम सब ने सुबोध का ही खून होते हुए देखा है? हाँ सर, हम सब लोग वहीं पे थे। हम लोगों ने सुबोध सर को ही देखा था। सो यू मीन वो सुबोध सर नहीं बल्कि कोई और था, उनका डुप्लीकेट और समथिंग? नो वे, ऐसा हो सकता है क्या? हम सुबोध सर को पहचानने में गलती कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। अरे भाई, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम सब बेवकूफ हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ये कह रहे हैं। ये सब क्या है? आंखों का धोखा। तुम लोग वही देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ठीक ऐसा ही धोखा उस रात सुबोध का जब खून हुआ तब तुम्हारी आंखों ने खाया था। तुम सब पेपर्स घोस्ट से धोखा खा गए। पेपर्स घोस्ट, ये क्या है? लेकिन ये सब किया किसने? तुम लोगों में से किसी एक। ये सब क्या था सर, और ये सब कैसे हुआ? 100-150 साल पुराने ट्रिक है। जो कुछ आप लोगों ने देखा वो नजर का धोखा था, एक इल्यूजन था। एक प्रोजेक्टर से एक फिल्म प्रोजेक्ट की गई एक स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन का एंगल कुछ इस तरीके से रखा गया ताकि जो इमेज उस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जा रही थी वो एक रियल लाइफ इमेज लगे। ऐसा ही उस रोज हुआ। हो रहा प्रोजेक्टर, उस प्रोजेक्टर से सुबोध जी का फिल्म इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया गया और आप लोगों को सुबोध जी का एक रियल लाइफ इमेज दिखाई दिया, ताकि तुम लोगों को लगे कि वाकई सुबोध वहां मौजूद था, किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। उस रात सुबोध जी का खून नहीं हुआ था, उनके मर्डर की फिल्म चल रही थी। उनका खून तो एक दिन पहले हो चुका था। एक दिन पहले सुना? लेकिन सर हमें तो वहां कोई प्रोजेक्टर दिखा ही नहीं। जैसे गोलियां चलाने और स्मोक बॉम्ब फेंकने के लिए मशीन यूज की गई थी, वैसे ही खूनी ने प्रोजेक्टर को कहीं छुपा दिया होगा। हाँ? बिल्कुल, प्रोजेक्टर को कहीं छिपा दिया गया था। और ये देखिए, जिस रूम में सुबोध जी का खून हुआ वहां पर मुझे मिला ये, जानते हैं क्या है? ये स्क्रीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन सर ये सब हम में से किसने किया? इसका जवाब तो तुम में से कोई एक देगा। तुम में से। ये देखो,
सर इन सबके चेहरे की हवा तो उड़ी हुई है। हाँ पूर्वी, सिवाय 2 लोगों की, आलोक और विनीशा। यार तुम लोग तो बहुत बहादुर हो। सर ये लोग तो डरे ही नहीं। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग, और हम ऐसा करेंगे भी क्यों? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुमसे ज्यादा और किसे पता होगा? तुम ठहरे एक आर्ट डायरेक्टर, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोजेक्शन, लाइट्स, इन सब के बारे में तुम्हें तो अच्छी खासी नॉलेज होगी ना, क्यों? और इस प्लान में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारी पार्टनर विनीशा। नहीं नहीं, ये क्या बकवास है? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप सब हमें जबरदस्ती फंसा रहे हैं। हाँ, और नॉलेज भी है हमें तो क्या, मतलब हम खूनी हो गए? ये बढ़िया है। ये सब फालतू का नाटक कर रहे हैं आप लोग। मुझे देरी हो रही है, तुम लोगों को इनकी बकवास सुनिए तो सुनो, मैं जा रहा हूं। चलिए हटिए। हम भी हटाने ही आए हैं समाज का कचरा। सुबोध सर को एक नया प्रोजेक्ट मिला था अमेरिका में। मैं बहुत खुश था कि पहली बार हमें किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे अपने साथ ले जाना तो दूर। सुबोध सर ने मेरा मजाक उड़ाया, कहते हैं कि मैं एक घटिया आर्ट डायरेक्टर हूं, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने के लायक नहीं, एक लो बजट घटिया प्रोजेक्ट में काम करने के लायक हो। वो चाहते नहीं थे कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। उनका पागलपन साहब, उनका सनकीपना सब बर्दाश्त किया, और बदले में उन्होंने मेरी बेइज्जती की। तो मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए विनीशा के साथ मिलकर सुबोध को मारने का प्लान बनाया। ये सुबोध जी की रिकॉर्डिंग कैसे हाथ लग गई तुम लोगों के? वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली हमने की थी। कुछ दिन पहले मैंने सुबोध सर से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक सीन रिहर्स करके दिखा दीजिए। सर ने एक्टिंग करी और इसने रिकॉर्ड कर लिया। और खून कब किया? 2 दिन पहले मैंने उन्हें अपने घर बुलाया था ड्रिंक्स के लिए। मैंने अपनी ड्रिंक उनके शर्ट पे गिरा दी थी और दूसरी शर्ट दी थी बदलने के लिए। सेम वैसी ही शर्ट जिस शर्ट में तुमने उनकी रिकॉर्डिंग की थी, और उसके बाद उनका खून कर दिया। पूरा तमाशा खत्म हो जाने के बाद तुमने रूम में जाके सारी मशीन निकाल ली और उस बेचारे अभिषेक को फंसा दिया। प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था तुम दोनों ने, क्यों आलोक और विनीशा, है ना? लेकिन भूल गए तुम कि हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है ना, डॉक्टर सालुंखे, उन्हें आज तक कोई फंसा नहीं सका। तुम्हारे पेपर्स घोस्ट भी अब जेल में सड़ते बैठना, सोचते बैठना कि और कोई नया प्लान कर सकते थे क्या। ले जाओ इन दोनों को। हाँ जी, कहा था ना मैंने, या तो साबित कर दूंगा नहीं तो नौकरी छोड़ दूंगा। कहा था ना। यार सोचा था इस बार छुटकारा मिल जाएगा इससे। थैंक यू वेरी मच सालुंखे। यार रेजिग्नेशन मत लिखना, अगली बार देखते हैं। है लेकिन जालिम चीज है ये। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।